आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले करने और अड्डे अमेरिका को देने वाला कौन? वतन वापसी से कौन रोक सकता है? कानून की नज़र में मुशर्रफ की क्या हैसियत है? डॉक्टरों ने जनरल परवेज मुशर्रफ को जवाब दे दिया है और उनकी सेहतियाबी की अब कोई उम्मीद नहीं है। फौज और मियां नवाज शरीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान लाने के लिए एक पेज पर आ गए हैं। दोनों की इस सोच की वजह जनरल परवेज मुशर्रफ की इंतहाई खराब सेहत है। आइन और कानून के तहत तो जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, जब वो वापस आते हैं तो कानून की नज़र में उनकी क्या हैसियत होगी, उन्हें किस तरह यहाँ रहने की इजाज़त होगी, ये नुक्ता अहम है जो शायद फौज और नवाज शरीफ ने नहीं सोचा। अदालतें उनके खिलाफ फैसले दे चुकी हैं। कुछ केसों में वो मफरूर हैं। क्या मियां नवाज शरीफ और फौज इन कानूनी और अदालती फैसलों को ख़त्म कर सकते हैं या करवा सकते हैं, ताकि जब जनरल परवेज मुशर्रफ वापस आएं तो उनके कानूनी तौर पर दागदार माजी का कोई हवाला बाकी ना हो। जाहिर है कि इंतहाई बीमार शख्स को आप जेल में नहीं डाल सकते, लेकिन कानूनी और अदालती वजूहात की बिना पर उनकी तशवीशनाक बीमारी के बावजूद उन्हें एक आज़ाद फ़र्द की तरह भी यहाँ ट्रीट नहीं किया जा सकता। बेहतर होगा कि नवाज शरीफ और फौज इस बारे में भी अपनी पॉलिसी वाज़े कर दें। किसी बीमार से हमदर्दी अपनी जगह, लेकिन कानून की हुक्मरानी का भी एक तकाजा है जिसे सिर्फ इसलिए सरफे नज़र नहीं किया जा सकता कि मुल्जिम या मुजरिम किसी बड़े ओहदे पर फाइज रहा या उसे रियायत देने की ख्वाहिश रखने वाला कोई रियासती इदारा है या कोई बहुत बड़ा सियासतदान। आजकल बहुत बात की जा रही है कि वो कौन है, तो मैं भी यही सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि वो कौन है जिसने एक नहीं 2 दफ़ा पाकिस्तान के आइन को तार तार किया? वो कौन है जिसने पाकिस्तान को अमेरिका की मुसलमानों के खिलाफ नाम नहाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में झोंका? वो कौन है जिसकी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी ने जन्म लिया और 80,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों की जानें ले लीं और खरबों डॉलर का मईशत को नुकसान पहुँचाया? वो कौन है जिसने अमेरिका को अड्डे दिए? वो कौन है जिसने अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर ही हमले करने और बेगुनाह लोगों को मारने के लिए ड्रोन उड़ाने और ड्रोन हमलों की इजाज़त दी? वो कौन है जिसने खुद तस्लीम किया कि उसने अपने शहरियों समेत यहाँ मौजूद दूसरे ममालिक के मुसलमानों को अमेरिका के हाथों बेचा? वो कौन है जिसने आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले किया? वो कौन है जिसने बलूचिस्तान में नवाब अकबर बुगटी को मारने का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में सूबे में बदअमनी दहशतगर्दी ऐसी फैली कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही? वो कौन है जिसने लाल मस्जिद का ऑपरेशन किया और न जाने कितने बेगुनाहों की जान ले ली? वो कौन है जिसने अपनी ज़ात की खातिर कौमी इदारों को बार बार इस्तेमाल किया? वो कौन है जिसने सियासी जमातों को जोड़ने तोड़ने के लिए नैब और ISI को इस्तेमाल किया? वो कौन है जिसने अपने ज़ाती मफाद के लिए करप्शन में लुथड़े सियासतदानों को NRO दिया और करप्शन के बड़े बड़े केसों को ख़त्म करवा दिया? वो कौन है जिसने फ़ौज को इतना बदनाम किया कि एक वक्त में फ़ौजी अफसरान को ये हुक्म दे दिया गया कि वो वर्दी पहनकर बाहर ना निकलें? मेरी ज़ाती राय में जनरल परवेज़ मुशर्रफ से सबसे बड़ी हमदर्दी ये हो सकती है कि उनकी फैमिली और करीबी अजीज़ों दोस्तों को मशवरा दिया जाए कि वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को इस मौके पर अपने रब से माफ़ी मांगने की तलकीन करें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिए।